बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 116 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं, जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 116 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 821। मैंने सोचा कि तुम आओगे, यानी इसको आप ऐसे बयान कर सकते हैं कि मैंने सोचा था कि शायद तुम आओ। शायद तुम आओ यानी चांसेस है भी हैं और चांसेस नहीं भी हैं। तो जब ऐसा फ़िक्रा कहना हो कि मैंने सोचा था कि तुम आओगे, आओगे मीन मेरी अपनी राय थी कि तुम आओगे, लेकिन हकीकत में आओगे या नहीं आओगे इसके मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर यहाँ पे सेंटेंस है जी कि मैंने सोचा कि तुम आओगे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, आई थाट मैंने सोचा था, यू माइट कम कि तुम आओगे या शायद तुम आ सकते। आई थाट यू माइट कम, मैंने सोचा कि तुम आओगे। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। मैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, यानी एक डेडलाइन है, वो मुकम्मल जब हो जाएगी या हो गई है तो फिर मैं ये फ़िक्रा ज़रूर बोलूँगा कि मैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, यानी जो मैंने इंतज़ार करना था वो मैंने कर लिया है, तो अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait any longer, I can't wait any longer यानी मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। वो चीते की तरह तेज़ दौड़ता है। किसी भी साथ से आप एग्जांपल देनी हो कि वो इस तरह यानी उस तरह पढ़ता है, उसकी तरह पढ़ता है, उसकी तरह वो एक्ट करता है, क्या किसी की भी एग्जाम्पल आपने देनी हो तो यहाँ पे क्या जी कि वो चीते की तरह तेज़ दौड़ता है। ही रन्स फास्ट लाइक ए टाइगर, ही रन्स फास्ट लाइक ए टाइगर यानी वो चीते की तरह तेज़ दौड़ता है। यानी एक बंदे की या किसी की एग्जाम्पल किसी दूसरे के साथ दी जा रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बताया जा रहा है कि वो चीते की तरह तेज़ दौड़ता है। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। तुम अपना सबक क्यों नहीं याद करते, तुम अपना काम क्यों नहीं टाइम पे करते, तुम रोज़ाना क्यों लेट आते हो, तुम अपना काम मुकम्मल करके क्यों नहीं जाते। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है जी, तुम अपना सबक क्यों नहीं याद करते हो। वाई डोंट यू लर्न योर लेसन, वाई डोंट यू लर्न योर लेसन कि तुम अपना सबक क्यों नहीं याद करते। वाई डोंट यू लर्न योर लेसन कि तुम अपना सबक क्यों नहीं याद करते या क्यों नहीं सीखते। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। छत पर कौन है, कमरे में कौन है, क्लास में कौन है, किसी की प्रेजेंस को आप सवाल पूछ रहे हैं कि जी कि फ़लाँ जगह पर कौन है। हु इज़ देयर ऑन द रूफ, हु इज़ देयर ऑन द रूफ कि छत पर कौन है। सेंटेंस नंबर है हमारा 6। किसी ने इन्हें अंदर जाने दिया है, यानी कहीं पे आपने रुकावट रखी हुई है या किसी को कहा कि भाई अंदर नहीं जाने देना, लेकिन कुछ हज़रात चले गए हैं तो फिर
यही सवाल सामने आएगा, यहाँ यही फ़िक्रा सामने आएगा कि किसी ने इन्हें अंदर जाने दिया है। समबॉडी यानी समबॉडी मीन किसी ने, किसी मीन एक ने। समबॉडी हैज़ लेट देम इन, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि समबॉडी हैज़ लेट देम गो इनसाइड, यानी किसी ने उनको अंदर जाने दिया है। तो यहाँ पे फिक्र आप ऐसे बोलेंगे समबॉडी हैज़ लेट देम इन, यानी किसी ने इनको अंदर दाखिल होने दिया है या अंदर जाने दिया है। तो अगर इसी तरह कि किसी ने इन्हें बाहर जाने दिया है, समबॉडी हैज़ लेट देम आउट। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, या मेरा दोस्त या मेरे कोई भी जिनको आप चाहते हैं कि ये बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह की ट्रांसलेशन करेंगे। माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, कि मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है। इसको जब व्यूवर्स 3-4 दफ़ा बोलेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके जो है ना वो ये मुंह से ये फ़िक्रे तेज़ी से निकलेंगे। जैसे माई ब्रदर वांट्स टू बी डॉक्टर, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ इंजीनियर, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो एक दफ़ा, पहली दफ़ा इसको ऐसे बोलें, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर। फिर उसको और अगर 2 सेकंड में बोला तो फिर 1 सेकंड में बोलने की कोशिश करें, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, माई ब्रदर वांट्स टू बी डॉक्टर। तो इस तरह जो इंग्लिश का लहजा है वो बस उसको सिर्फ तेज़ी से बोलें। और एक सीरीज़ आगे शुरू कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन की, कि कैसे आपने एक लफ्ज़ को उस तरह बोलना है जिस तरह ये ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर जो है वो बोलते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी एक सीरीज़ शुरू करनी है ताकि आपका जो है, क्योंकि पहली हमारी ज़रूरत है कि हमें ग्रामर आए, सेंटेंस हमारी ज़ुबान पे चढ़ें, तो फिर अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ही बनता है कि हमें उस तरह की भी जो है वो हमारा एक्सेंट हो जाए जिस तरह ये बोलते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी जो है ना वो, जैसे कहते हैं ना कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि जिस तरह सपोज़ इसके मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप एक किसी बहुत अच्छे सिंगर का जो सॉन्ग है वो आप उस तरह गुनगुना सकते हैं। तो ये तो फिर वही चीज़ है कि एक थोड़ी सी रियाजत के बाद आपको ये उसकी एक्सेंट भी समझ आ जाएगी, यानी उसको समझने की एक बहुत अच्छा सॉन्ग आपको आ सकता है, अब एक बहुत अच्छी कोई और चीज़ आपको आ सकती है। तो ये भी सेम उसी तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह वो भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे और बिल्कुल जो है ना वो आपको इस स्ट्रीम लाइन पर ले आएंगे। तो नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। तुम्हें इसके साथ जाना होगा, तुम्हें इसके बगैर जाना होगा, तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें यहाँ आना होगा। एक फ़िक्रे के कम से कम 10 फ़िक्रे व्यूवर्स आप बनाने शुरू करें। और जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि मैं भी एक जो है ना वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि फ़िक्रा ये होगा जैसे तुम्हें इसके साथ जाना होगा, तो इससे मिलते जुलते चाहे 10 वो बने, चाहे वो 20 बने, चाहे 30 बने, उनको हम जो है ना वो बनाएंगे। क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस है, आप सिंपल समझ लें कि जितने आसान भी फ़िक्रे भी आप बोलेंगे लेकिन उनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जितनी प्रैक्टिस में लाएंगे, चाहे वो फ़िक्रा सादा हो, ये कोई जो है वो कानून नहीं है कि मुश्किल इंग्लिश सीख के इंग्लिश आएगी। इंग्लिश प्रैक्टिस से आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितना आप खुद से लिखेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना वो आपके ही क्रेडिट में जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे है जी तुम्हें इसके साथ जाना होगा, यू विल हैव टू गो विद हिम। यहाँ पे हिम के बाद फुल स्टॉप लगता है, ये जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। यू विल हैव टू गो विद हिम, यानी तुम्हें उसके साथ जाना होगा या जाना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? हैव यू ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। एनीथिंग भी लगा लें, समथिंग लगा लें कि कुछ खाया है या कुछ भी खाया है।
तो हैव यू ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, कि क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है, यानी कुछ भी अगर खाया तो ठीक है। तो ये सवाल अमूमन वालदा ही पूछती हैं कि जी क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है, और तो कोई पूछ नहीं सकता। तो सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9 कि क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है, हैव यू ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10, और आज के एपिसोड नंबर जो है उसका लास्ट सेंटेंस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक ये कोई अक्सर आपने फिल्मों में सुना होगा, या तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इख्तिताम आज की हमारी जो सीरीज़ है इंग्लिश बोलचाल सबक नंबर 116 का। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको आप लाइक कर दीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का ये होता है कि जी एक तो हमारे रजिस्टर्ड यूज़र में इजाफ़ा हो जाएगा, और जो है वो आपको जो अगले आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम जो है ना उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल पे या आपके जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं। और काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स, अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।